ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। श्री नर्मदा मैया की, श्री गंगा मैया की, श्री शीतला माता की, श्री गौ माता की, श्री भारत माता की, श्री गुरुदेव भगवान की। हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रथम ब्रह्म निर्माण महोत्सव के अवसर पर बड़ी कृपा करके मंच पर उपस्थित परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अटल पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य महाराज श्री को सादर वंदन है। शाहजहांपुर, हरिद्वार आदि तमाम हमारे देवी संपद मंडल के स्थानों को
गति मति और उनको बड़े ही अच्छे ढंग से चलाते हुए हम सभी को, दैवी संपद मंडल के सभी साधुओं को ठीक से संभालने वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री, आपको सादर वंदन है। और ओंकारेश्वर से पधारे हुए हम लोग अग्रज और अनुज के नाते में ही रहते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री ओंकारेश्वर से ही पधारे हुए, आपकी भी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रहती है। रोहतक से इसी प्रकार मुरैना से पधारे हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय पंचमान महाराज एक दो में नहीं, कई यज्ञों में मंच संचालन किया है ओंकारेश्वर में, और तो बड़ी देर से आया है। सखा भी है, अनुज भी है, शिकायत कर सकता हूँ। ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज बड़ी कृपा करके आज यहाँ पधारे हैं। और अभी अभी कुछ दिनों पूर्व जिनका पट्टाभिषेक हुआ है, मुझे जैसे चंद्रेश्वर जी से शिकायत है, मेरे दाईं तरफ पाटेश्वर धाम से पधारे, बिल्कुल मुझे अग्रज की भांति सम्मान देते हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय रामपाल दास जी महाराज जब हमारे मंच संचालक महोदय उनसे बोलने के लिए कह रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा है, आज तो यहाँ ये बोलेंगे, लेकिन वैसे अन्य मंचों पर ये बोलते नहीं है, ये दहाड़ते हैं। ऐसे हमारे बिल्कुल अंत की तरह आदरणीय भाई रामपाल दास जी महाराज और हमें सभी तरह से संभालने वाले, हमको मंच पर विराजमान मेरे सभी गुरु स्वरूप संतों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज एक ऐसे सभा में आने का मुझे अवसर मिला है जिनसे प्रेरित होकर के सब कुछ हमने प्राप्त किया, और छत्तीसगढ़ प्रांत के 2.5 करोड़ लोगों ने जो आध्यात्मिकता प्राप्त की, ऐसे महापुरुष के, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्रद्धांजलि सभा में आने का मुझे अवसर मिला। उत्तर प्रदेश को राम जन्मभूमि कहते हैं, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। परम पूज्य स्वामी जी आध्यात्म शिखर के ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से लेकर राम को जन्म देने वाली कौशल्या की भूमि महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत को छोड़ा। आज भी वहां के वनवासी क्षेत्रों में अभी बहुत दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले ही महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य भगवान सरस्वती जी पधारे महाराज सिंह ने वहां पर बहुत सी कन्याओं का विवाह का आयोजन किया। वहां पचराही है कंकालीन माता कवर्धा जिला में, जहाँ पर पूरे वनवासी क्षेत्रों में ये पूरा कार्य चलता है, और हमारे सभी गुरु भाई और स्वजन वहाँ पर कुछ महाराज श्री के अभियान को आगे लेके चल रहे हैं। महाराज श्री वहाँ पधारे, और जैसा कि अभी पूज्य संतों ने कहा कि गुरु की छवि एक कृपा पात्र शिष्य में, योग्य शिष्य में दिखती है, लेकिन यहाँ छवि की बात नहीं है। पूज्य महाराज श्री के पार्थिव शरीर को त्याग कर यहाँ से स्वधाम गमन करने के पश्चात भी हम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर हरेरानंद जी में उनकी पूरी स्वरूप को देखते हैं, उनकी कार्यशैली में देखते हैं और दर्शन करते हैं। जहाँ से मैं आया हूँ पाटेश्वर धाम, मेरा सौभाग्य है 1996 में पहली बार पूज्य महाराज श्री वहाँ पधारे थे, और 1997 में उन्होंने एक बात कही। अमरकंटक में सुबह का समय था, रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में हम सभी बच्चे सम्मिलित हुए थे। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि तुम गाय के लिए काम करते हो। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 13, 14, 15 साल का था। पूज्य महाराज श्री ने कहा गाय के लिए काम करते हो, तो गाय के लिए काम करने के समय ये समझ लेना
कि ये काम स्वयं वासुदेव कृष्ण का है, तुम्हारे मन में डर होता है वो डर निकाल देना। और बस वही 1997 था और तब से लेकर के गौरक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद गौ सेवा आयोग बनाने की प्रेरणा, गौ सेवा आयोग में विभिन्न पदों में रहकर कार्य करने की प्रेरणा, और जहां 7-8 गौशालाएं भी पूज्य महाराज की प्रेरणा रही। यहाँ 170 गौशालाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं और गौवंश की सेवा हो रही है। पुनः एक बार पूज्य संत चरण में निवेदन करते हुए मैं महाराज की उन वाणियों को स्मरण करूंगा। वो कहा करते थे कि शिव की नंदी कृष्ण की गाय, मतले मानो इनकी हाय। वो लोगों को समझाते थे जिस घर में एक गाय नहीं वहाँ गोपाल नहीं हो सकता, वहाँ शिव की पूजा स्वीकार नहीं हो सकती। गौवंश के लिए बड़े चिंतित होकर उनकी आंखों में अश्रु आते मैंने देखा। मुझे महाराज जी कहा करते थे अयोध्या में श्री राम जी की स्थापना तो होने वाली है, लेकिन महाराज जी की उन्हीं वाणियों को उद्धृत करूं कि वो समय भी बहुत जल्दी आए। हम सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे महाराज का स्मरण करते हुए एक बार ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें कि 22 जनवरी को आपका तो राष्ट्रतिलक अयोध्या में हो जाएगा, लेकिन हमारी अखिल गौवंश की रक्षा के लिए जिन महामनुष्यों ने तप किया और हम सबको मार्ग दिया, वो अखिल गौवंश की हत्या भी इस देश में बंद हो, वो दिन भी बहुत जल्दी आना चाहिए। मुझे महाराज जी के श्री चरणों में भावांजलि, वाक्यांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रांत से आया हूँ। और हम सभी, हमारे लिए ऐसा नहीं लगता है महाराज जी यहाँ आते तो लगता है कि महाराज जी मैनपुरी के हैं, लेकिन हमको तो ये लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के गांव के हैं। वो गांव और जंगलों पे बड़ा प्रेम करते थे। हमारे वनवासी आदिवासियों को जो लोग बहलाते थे तुम हिंदू नहीं हो, तुम राम मत मानो, तुम तो आदिवासी हो, तुम हिंदू कैसे हुए? उनको महाराज जी फटकार के बोलते थे यदि पेड़ का तना कहे मैं पेड़ का तना हूँ, यदि पेड़ की पत्ती कहे मैं पेड़ का पत्ता हूँ, तो अलग नहीं हो जाता। वस्तुतः मूल तो सनातनी है, तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो। यही बात महाराज जी सलाह कहते थे। और यज्ञ महाराज जी इसलिए नहीं कहते थे कि कोई आयोजन था। आज इस दास को भी उन्होंने यज्ञ के मार्ग में लगाया। इस दास के द्वारा प्रथम यज्ञ जब प्रारंभ किया गया था तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया मेरे यज्ञ में पधारे, और उन्होंने कहा कि अनंत यज्ञ कार्य करने वाले बनो। अभी 100 यज्ञ पूर्ण हुए मेरे, तब मुझे महाराज जी से मैंने निवेदन किया था, पर महाराज जी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। लेकिन उस यज्ञ में भी मैंने उनके वाणी को याद किया कि यज्ञ का आयोजन कोई एक प्रतिष्ठान नहीं है, आयोजन नहीं है। वो कहते थे यज्ञ हमारी संस्कृति का संपूर्ण वांग्मय है और इससे हम समाज को जोड़ते हैं, समाज को बताते हैं कि जिस तरह यज्ञ का धूम्र सारे सृष्टि को पवित्र कर देता है, ऐसे ही संतों का सानिध्य जन मन को मंगल कर देता है। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। आज को जी महाराज जी को पुनः एक बार नमन करते, सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सभी लोग दोनों भुजाएं खड़ी कर मेरी जय घोष करते बड़ा आनंद आ जाए। महाराज जी कह रहे थे थोड़ा क्रांतिकारी बोलो, विषय क्रांतिकारी का नहीं, विषय उस दिन शिखर को स्मरण करने का है जिनके कारण आज भारत के उन्नत शिखर विकासमान हो रहे हैं। और आने वाले समय की कई कसौटियों में हमको खड़ा उतरने के लिए हम सबको उन्होंने तैयार किया है। ऐसे पुण्य को हम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन एक बार घोष होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की घोष के कारण पूरा विश्व ही रहा है। ये यूपी है जहाँ के कारण सारा विश्व चमत्कृत हो रहा है और सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की ओर टिकी हुई है। तो वही राम जी का जय घोष जरा बच्चियां मानेंगे एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।